बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर कई नेता ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। वहां पर ममता बनर्जी 10 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं और 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। मगर जो राज्यसभा में पिछले दिनों हुआ, दिनेश त्रिवेदी जो उनके सबसे विश्वसनीय और काफ़ी मैच्योर्ड नेताओं में गिनती आती है, उनका राजनीतिक सफर लंबा रहा है। जनता दल से लेकर और भी कई पार्टियों में उनका जुड़ाव रहा है, मगर अंततः तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद उन्हें लैमलाइट में देखा गया और वो भारत सरकार के रेल मंत्री भी बनते हैं। वही दिनेश त्रिवेदी जो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिनेश त्रिवेदी वह रेल मंत्री बनते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से किराया बढ़ाया जाता है, उस बजट में जो बातें कही जाती है, उसके बाद उनका इस्तीफा हो जाता है। 2011-12 की बात है जब वह रेलवे मंत्री थे। उसके बाद मुकुल राय भी रेलवे मंत्री बने, मगर उनकी बीजेपी से नज़दीकी जगजाहिर हो गई और बीजेपी में भी आते हुए नजर आए। वहीं दिनेश त्रिवेदी 2009 से लेकर 19 तक लोकसभा का सदस्य रहे, 2 बार चुनाव जीते। 2019 में वह पश्चिम बंगाल में उस सीट से चुनाव हार गए। उसके बाद फिर वहाँ से हराने वाले बीजेपी कैंडिडेट थे और फिर देखे कि राज्यसभा में किस प्रकार से वह इस्तीफा देने की बात कह रहे थे और इस्तीफा भी दे दिए। मगर वहाँ पर जो सभापति अध्यक्ष उस वक्त थे, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इनका इस्तीफा हुआ है। मगर ये इस्तीफा किस हिसाब से देखा जाए, क्या चुनाव आने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने जिस प्रकार से बातें कही है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी से हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है, तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि दिनेश त्रिवेदी बंगाल के एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं और वो जब बीजेपी में जाने की संभावनाएं तेज लग रही है। मगर ये बातें अभी क्लियर नहीं हुआ है, एकदम पूरे प्रमाणिक ढंग से नहीं कहा जा सकता है कि वह बीजेपी में जा चुके हैं। ये खबर अभी अनिर्णित है, अनिर्धारित है। वो आ सकते हैं, इस बातों में संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल में वहाँ चुनाव के प्रभारी के रूप में कई और भी संगठनिक काम देखते रहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से रहे और वो सांसद भी रहे, उनके बेटे विधायक भी रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे मैच्योर्ड नेता जब यह कहने लगे कि दिनेश त्रिवेदी काफ़ी पुराने नेता हैं और मैच्योर्ड नेता, और उनकी तारीफ़ के कसीदे करने लगे, और बीजेपी में भी कई नेता, शीर्षस्थ नेता जब दिनेश त्रिवेदी की तारीफ़ करने लगे, तब यह समझ में आता है कि दिनेश त्रिवेदी अब कहाँ जाएंगे और किस मंशा से वो राज्यसभा में इस्तीफा दिए हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ छोड़ने वाले नेता बहुत ज़्यादा हो चुके थे। कई विधायक, कई सांसद पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। अब दिनेश त्रिवेदी जैसे बड़े नेता का नाम आना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी अपने आत्मविश्वास के दम पर वहां पर सत्ता में आने की हुंकार भर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दे और राजनीतिक किस्से कहानियाँ हाल फिलहाल में जो चलते रहती है हम सुनाते रहेंगे। अभी के लिए कहेंगे धन्यवाद।